तो बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। आज मैं हिंदी व्याकरण का वाक्य की परिभाषा बताने जा रही हूँ। वाक्य वैसे शब्द समूह जिसे एक पूर्ण विचारों में व्यक्त किया जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा शब्द समूह जो वक्ता या लेखक के अभिप्राय को पाठक या श्रोता समझ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सीता गीत गाती है, इसमें एक शब्दों का समूह है, अतः यह वाक्य है। और किसी भी वाक्य में वाक्य 3 गुण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। आकांक्षा का है कि एक शब्द या पद को पढ़कर दूसरे शब्द या पद को सुनने या जानने की इच्छा को, चाह को आकांक्षा कहते हैं। जैसे सोता है, तो सोता है कहने से वाक्य अधूरा लगता है। इसमें सुनने की चाह है, जानने की कि कौन सोता है, तो इसी में हम कह देंगे सीता सोती है या राम सोता है, तो यह वाक्य पूर्ण लगता है और यह एक सार्थक वाक्य हुआ। फिर दूसरा है योग्यता। योग्यता का मतलब है शक्ति, अर्थात अर्थबोध, शब्द का अर्थबोध, जो कौन शब्द किस योग्य है। उदाहरण स्वरूप लीजिए, विद्यार्थी चाकू से लिखते हैं, तो यहाँ लिखने के योग्य कलम, विद्यार्थी कलम से लिखते हैं, तो यहाँ लिखने के योग्य कलम है। अगर कोई कहे कि विद्यार्थी चाकू से लिखते हैं तो यह सही होगा? नहीं, यह वाक्य गलत होगा, क्योंकि चाकू लिखने योग्य नहीं है, यहाँ लिखने योग्य कलम है। तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी कलम से लिखते हैं। जो शब्द जिस योग्य है उसमें हम योग्यता कहेंगे। और तीसरा है सन्निधि, आसक्ति। सन्निधि का मतलब हुआ आसक्ति, लगाव, जिससे यदि अधिक लगाव हो तो उसे आसक्ति कहते हैं, सन्निधि कहते हैं। जैसे मोहन जाता है या श्याम विद्यालय जाता है, तो यहाँ मोहन और जाने के बीच अधिक निकटता है, दोनों में बहुत लगाव है। तो यह शब्द पूर्ण होगा जब हम कहेंगे कि मोहन विद्यालय जाता है, और यह एक पूर्ण वाक्य होगा। अतः वाक्य के परिभाषा और वाक्य के 3 गुण ये सब बता चुकी हूँ, और अगले क्लास में बचा हुआ, और इसे बार बार याद करें। धन्यवाद।